परमात्मा ने जो ये सृष्टि बनाई है उसमें विभिन्न प्रकारों के जीव हैं, जंतु हैं, वनस्पति हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कृति जो उनकी है वो मनुष्यों की है। मनुष्य को परमात्मा ने धैर्यवान बनाया है, विवेकशील बनाया है। ये दोनों चीज़ें मनुष्य में हैं। बाकी सब जीव जंतुओं में कुछ न कुछ मिसिंग है, कुछ न कुछ अधूरा है। तो अब मनुष्य के अंदर जब विवेक है और धैर्य दोनों है तो सबसे बड़ा जो रोल है वो मनुष्य ही अदा करता है इस परमात्मा की बनाई गई सृष्टि में। लेकिन आज के सिनारियों में देखा जाए कि आज हम लोग सब आदमी विक्षिप्तता की ओर बढ़ रहे हैं। दुख ने हमें विक्षिप्तता की ओर बढ़ा दिया है। हम किस किस भावना से ग्रसित हैं, दुख की किस भावना से ग्रसित हैं, उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है और उसके लिए उपाय करना और हम कितना उपाय कर रहे हैं वे भी हमारे सामने है। तो हमने उपाय करना इसका छोड़ दिया। हम जो वास्तविक हैं वह न होके हम अपने धैर्य की और विवेक की परीक्षा लेते रहते हैं। तो हम जब अगर वास्तविक हैं तो हमारे अंदर ही सारी सृष्टि है, हम ही सब चीज़ समाहित करते हैं और हम ही परेशान हो चुके हैं इस जीवन में। और जैसे ही हमने परेशानी अपने ऊपर ले लिया है, उस परेशानी के कारण आज पूरा मानव जाति विक्षिप्तता की ओर बढ़ रहा है। तो इसको रोका कैसे जाए और परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में आनंद से कैसे रहा जाए, इसकी ओर बढ़ने का पहल की शुरुआत जो हमने की है सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों से अध्यात्म को निचोड़ना और समझना और अपने जीवन में उन विचारों को, उन गुणों को आत्मसात करना, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुनः मैं सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों को लेके आता हूँ और उससे कुछ अध्यात्म से हम कुछ समझने का कोशिश करेंगे कि परमात्मा की बनाई गई सृष्टि की क्या विशेषता है और किस लिए परमात्मा ने ये बनाया है और इससे क्या क्या सीखने योग्य है। तो ये जो पंक्तियां हैं इसको मैंने पहले भी बोला है, इस पंक्तियों का मैंने पहले भी उच्चारण किया है, इसको समझा है। लेकिन एक और इसमें आधार था, एक और इसमें से अर्थ निकल रहा था अध्यात्म का, जो मुझे अच्छा लगा, वही मैं आप लोगों के सामने लेके आज फिर से आया हूँ। ये तब की घटना है जब हनुमान जी अशोक वाटिका में चले जाते हैं। विभीषण जी उनको पहुंचा देते हैं वहाँ तक, अशोक वाटिका तक। तब जब वो सीता जी को देखते हैं, उस समय की 2-3 पंक्तियां हैं। देखी मनहि महु किन्ह प्रणामा, बैठे ही बीत जात निशिजामा, कृष्ण शीश जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में ही प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के 4 पहर बीत जाते हैं। ये सीता जी का वर्णन है। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेनी यानी कि लट है,
हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती है। निजपद नयन दिए मन राम पद कमल नीन, परम दुखी बहा पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी की नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए, मतलब जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगा के, मतलब नीचे की ओर देख रही हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। देख रही हैं अपना चरण कमल, लेकिन वो सोच रही हैं श्री रामचंद्र जी के चरणों के बारे में, वो उसमें लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए और हनुमान जी जब सीता जी का ये हाल देखे, जानकी जी का ये हाल देखे, तो उन्हें भी रोना आ गया, वे भी दुखी हो गए। तरु पल्लव महा रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। और छिपे थे जहां हनुमान जी वृक्ष के पत्तों के पीछे, तो वहां से वे सोच रहे हैं कि क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। ये तो इन पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ है। और अब हम इसको आज के दृष्टि से देखते हैं। आजकल भी यही है, हम लोग दुखी हैं, भले ही हम ईश्वर को स्मरण किए हुए हैं, लेकिन ईश्वर को समझ नहीं पा रहे हैं। ईश्वर को अगर समझ लेंगे तो उसका स्मरण तो निरंतर है। तो जब उसको समझ लिया तो फिर कोई दुख और कोई सुख नहीं है, फिर हम उस स्थिति में स्थित हैं। तो यहां दिखाया है कि सीता जी का कैसे पहर बीत रहा है दुख में, वो पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन राम नाम का जाप वो नहीं छोड़ रही है, वो निरंतर चल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है। क्या है फर्स्ट पॉइंट? कि आपके साथ क्या हो रहा है इस पे न जाते हुए आप निरंतर उस ईश्वर का मंत्रोच्चारण, नाम जाप, जो भी विधि से आप ईश्वर को कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आप उसमें लीन रहिए। आप अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में न सोचिए। तो पहला पॉइंट तो यहाँ तुलसीदास जी ने बखूबी इस चीज़ से बता दिया है कि सीता जी का मन स्थिति कैसा है। वो दुखी हैं, राम जी से वे बिछुड़ गई हैं, वे दुखी हैं, उनके इतना दुख किसी का नहीं है, और वो जगत माता हो के भी दुखी हैं। तो दुख हो भी क्यों ना, अगर परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है तो सिर्फ उसको जानने के लिए दिया है, चाहे वो मनुष्य पुरुष हो या स्त्री हो, वो सिर्फ इसके जानने के लिए है कि तुम परमात्मा को जान लो, समझ लो। लेकिन हम अपने दुख में दुखी हो जाते हैं और हम ऐसे तल्लीन हो जाते हैं उस दुख में कि हम परमात्मा को ही भूल जाते हैं। लेकिन जगत माता दिखा रही हैं कि उतना दुख है और वो उन्हीं की हैं। जो जगत माता हैं, वो जो पूरी सृष्टि को चलाती हैं, जो हमेशा ईश्वर में लीन रहने वाली हैं, वे दुखी हैं। तो दुखी हैं तो उनका दुख उस परमात्मा के लिए है कि परमात्मा हम तुमसे बिछुड़ गए। जबकि उन्हें ये पता है कि मैं ही खुद परमात्मा हूँ, उन्हें तत्वभेद भी पता है, तभी भी उनका दुख उस परमात्मा के लिए। तो हमारे शरीर का अगर कोई दुख है तो वो दुख सिर्फ परमात्मा के लिए होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट
कि नाम स्मरण, मंत्रोच्चारण, जो भी विधि से आप ईश्वर का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, उसको करते रहिए, उसको निरंतर चालू रखिए। और दूसरा है कि हमेशा वे चरण पद का, राम जी के चरण पद का विचार में रहती हैं, वो लीन हैं और दुखी भी हैं। अब इसको देख के हनुमान जी सोचते हैं कि अब इनके दुख को, जगत माता के दुख को मैं कैसे दूर करूं? ये तो स्वयं परमात्मा है और मैं इनका दुख हरने वाला कौन हूँ और कैसे इनका दुख दूर होगा? और वो एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हैं जिस स्टेट में हम लोग आजकल हैं। हम लोग किसी न किसी बहाने से, रोग से, भय से, डर से, बाधा से, कोई न कोई कारण है, ईर्ष्या है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, किसी न किसी कारण से हम लोग ग्रसित हैं और दुख में हैं। और हमारे अंदर जो बैठा परमात्मा का अंश है, जो हनुमान जी हैं, वो ये देख के दुखी हो रहे हैं कि भाई सारा चीज़ को हटाइए और ईश्वर में लीन रहिए, यही एक उपाय है। तो ये हनुमान जी को सीता जी ये बता भी रही हैं कि मेरे फिजिकल अपीयरेंस के बारे में नहीं सोचिए जो मेरे साथ हो रहा है। मेरा निरंतर प्रयास परमात्मा के लिए है और मैं परमात्मा में लीन रहने की हमेशा कोशिश में हूँ, ये देखिए आप। और इसी तरह लोगों को आप इस राह पे बढ़ाइए कि वो परमात्मा में लीन हो जाए। और परमात्मा में लीन होने की तरफ अगर आप बढ़ते हैं, थोड़ा इनिशियल टाइम जो भी लगता है, जो शुरुआती समय में आपको जो है उसमें मन नहीं लगेगा, हो सकता है क्योंकि हमारे अंदर परा संस्कार है, वो उसे रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन हम तो, ये संस्कार जो आया है ये तो क्षणिक है ना। जो अल्टीमेट संस्कार है वो परमात्मा का संस्कार है, उसी के अंश हैं हम। तो हम जब उस मंत्रों में लीन अपने को करते हैं, उस नाम जाप में अपने को लीन करते हैं, तो ऑटोमेटिक हम उसको समझने लगते हैं। हमारा बुद्धि से जितनी भी मलिनता है वो निकलते जाती है, मन शांत होते जाता है और हम परमात्मा को प्राप्त करने में आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक मनुष्य का जीवन काल जितना भी है, उस जीवन काल में इसका प्रयास करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो स्वतः होते जाएंगी। जब आप परमात्मा में लीन रहेंगे तो परमात्मा का काम है, परमात्मा आपके बारे में सोचेगा। तो ये दोनों चीज़ों को तुलसीदास जी ने अपने इन पंक्तियों से बतलाया है और यही दुख दूर करने का मर्म है कि कैसी भी दुख हो, कैसा भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति में आप ईश्वर में लीन होने का कोशिश करिए। कोई मंत्र ले लीजिए, कोई नाम ले लीजिए ईश्वर का, उसको जपते रहिए। कितना भी दुख है, कैसा भी परिस्थिति है, हम नहीं छोड़ेंगे। हमने पकड़ लिया अब ईश्वर, अब नहीं छोड़ना है। हमने क्या किया, हम सबको भूलते हैं। अब हम जितने दिन तक जागरूक रहेंगे, हम तुम्हारे चरण में लीन रहेंगे, हमें तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक आप इस दुखों के जंजाल से निकलते जाइएगा और आप उस जगह पहुंच जाइएगा जो परमात्मा मैं है। वो परमात्मा की सृष्टि है, जिसने उसे रचा है। उस सृष्टि को आप समझने लगिएगा, क्योंकि आप ही लीन हो जाइएगा उस परमात्मा में। और जब आप लीन हो जाइएगा तो आप ही हैं सब चीज़, सर्वे सर्वा हैं आप। आपको न कोई गला सकता है, न कोई भिंगा सकता है, न कोई सरा सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मन और माया, ये दोनों चीज
इसका विरोध करते रहते हैं हमेशा। हमें वेरियस रूप में मन नीचे गिराने की कोशिश करता है, माया हमें नीचे गिराने की कोशिश में रहता है। लेकिन हमारे अंदर जो बैठा परमात्मा का स्वरूप है वो हमें हमेशा प्रेरित करता रहता है कि हमें इन सबों को छोड़ के और परमात्मा में लीन होना है। तो सीता जी जो कि जगत माता है, उन्होंने बताया है कि मैं खुद स्वयं सृष्टि ईश्वर में लगी रहती हूँ, ईश्वर के सारे कार्य करने में लगी रहती हूँ। तो हम भी तो वही ईश्वर हैं, ईश्वर के अंश हैं। तो अगर उसमें लीन रहेंगे तो वो सृष्टि हमारे लिए लगी रहेगी, हमारा जो भी कार्य है वो करेगी। ये इतनी गहरी समझ जो है इन पंक्तियों में है, और इन पंक्तियों को मैंने पहले भी डिस्कस किया था, पर इनका मार्मिक रहस्य बहुत ज़्यादा है और इसको समझने की ज़रूरत है कि परिस्थिति कैसा भी हो, हम बाहरी तौर पे दिख रहे होंगे कि हम दुखी हैं, दूसरों को जो सुख और दुख में आबद्ध हैं वो लोग ये समझेंगे कि हम दुखी हैं। पर हम अगर जब उसके नाम को जप रहे हैं, हम मंत्रोच्चारण से उसमें लीन होने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमें दुख कहाँ है? हम वो नहीं हैं जो हम दिखते हैं, हम वो हैं जो हम वास्तविक रूप से हैं। तो हम वास्तविक रूप से क्या हैं? हम भी उस परमात्मा के अंश हैं और हम ही वो परमात्मा हैं। ये सारी सृष्टि हमारी है, वो सृष्टि हमारे तौर तरीकों से चलती है। तो तौर तरीकों को चलाने के लिए हमें अपने आप को लीन करना होगा और इस विक्षिप्तता, इस दुख से निकलने का प्रयास करना होगा। और मैं आप लोग से ये गुजारिश करूँगा, बिना समय गंवाए हुए, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने आप को ईश्वर में लीन करने का कोशिश करें। और आप जैसे ही लीन होने के प्रयास में आगे बढ़ते हैं, परमात्मा का कार्य है कि वो देखेगा आपको। सृष्टि आपके लिए सारा वो काम करेगी जो आपके लिए ज़रूरतमंद है। जो भी आपकी ज़रूरी की चीज़ें हैं वो आपको मिलने लगेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।